हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आप लोग थंबनेल देख के ही पता कर लिए होंगे कि आज हम लोग केमिस्ट्री का आज हम लोग क्या लाए हैं बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। रामबाण तांडव कह सकते हैं प्यारे बच्चों, समझिए एक अच्छा सीरीज लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, वैसा ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिले। ठीक है बच्चों, है ना। मतलब क्या होगा कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही आपका तैयारी करवाया जा रहा है, जो परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं बच्चों, तो लगभग 4 से 5 नंबर आपका यहाँ से पक्की हो जाएगी, है ना। और केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आपको केमिस्ट्री में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसका नाम है बच्चों रासायनिक, क्या है प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों बताओ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर पहला है केमिस्ट्री का। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने जा रहे हैं ना। चलो पहला ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं यहाँ पर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। 2015 में ये सवाल पूछा था प्यारे बच्चे, बताओ चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। ऑप्शन ए में है CH3COH, है ना, C6H12O6। ऑप्शन सी में है C12H22O11। तो बच्चों बताओ यहाँ पर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बता सकते हैं बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों बताओ, चीनी का रासायनिक सूत्र समझना है। क्या समझना है प्यारे बच्चे बताओ, चीनी का रासायनिक सूत्र समझना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता है बच्चों क्या होगा, है ना। ये तो ग्लूकोज का है, ये जो बी नंबर आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्लूकोज का है ना, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, CH3COH एसिटिक अम्ल का है। किसका है बच्चों बताओ, है ना, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। ठीक है बच्चों, मैं नॉलेज के लिए आपको मैं बता देता हूँ, है ना। C6, इसके बाद यहाँ तो CH3CHO, ये तो इसका है CH3CHO, ये अलग यौगिक है बच्चों, समझिए एल्डिहाइड का है। क्या है बच्चों, एल्डिहाइड का है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो सी नंबर जो है, सी नंबर आप लोगों का क्या है, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है ना। आप लोग याद कीजिएगा अच्छा से, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 2015 में ये सवाल पूछा था, है ना, C12H22O11, है ना, C12H22O11 याद रखिएगा, C12H22O11 याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 2015 में ये सवाल पूछा था, बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताओ बच्चों, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताओ। तो H2SO4, इसका आप लोग को पता होगा बच्चों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नाइट्रोजन ऑक्साइड में धुएं का रंग होता है। 2016 में पूछा था, है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ बच्चों, 2016 में, 15 में, 14 में अगर ये सब सवाल अगर आपसे पूछ रहा है तो भैया 2026 में भी तो टकरा सकता है ना। 2026 में भी क्या हो सकता है, यहाँ से आने का संभावना बन जाता है ना। सही, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। तो क्वेश्चन बोला है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, बताओ भूरा होता है कि लाल होता है कि हरा होता है कि पीला होता है। 3 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 3 का आंसर आप लोगों को बताना है ना। भूरा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है, भूरा होता है, ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। 2023 में सवाल पूछा था, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपको संतुलित पता करना है, कौन सही नहीं है, संतुलित नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोग को चेक करना है प्यारे बच्चे, इसको समझना है इनमें से कौन सा संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि देखो यहाँ पर आप तीर से पहले परमाणुओं की संख्या और तीर के बाद परमाणुओं की संख्या को आपको मिलाना है। अगर बराबर होगा तो संतुलित होगा। अगर तीर से पहले परमाणु की संख्या और तीर के बाद परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो गया तो समझ जाओ कि संतुलित है। अगर बराबर नहीं हुआ तो समझ जाओ कि असंतुलित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 4 गो है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये तो ठीक है। चलिए ये भी संतुलित है। 2 गो पोटेशियम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 गो पोटेशियम है। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6, ये भी संतुलित है। H2 यहाँ 2 है, यहाँ H2 2 है, Cl2 2 है, यहाँ भी Cl2। चलिए डी नंबर नहीं है, जब ये तीनों संतुलित है इसका मतलब ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 5, है ना। नंबर 5 में बोला है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। 2017 में और 24 में पूछा था प्यारे बच्चे। खड़िया का एग्जाम आपका पता है बच्चों, है ना, 17 फरवरी से एग्जाम है ना। आप लोगों को मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, आपका एग्जाम का डेट पता है आप लोगों को, 17 फ़रवरी को, है ना। 17 फ़रवरी को आपका परीक्षा होने जा रहा है ना। 2026 का ये
डेट है बच्चों, है ना। तो आप लोगों को तैयारी करना चाहिए बच्चों, अभी का टाइम में ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसको अच्छा से समझना चाहिए प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही तो मेन है, ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही हो जाता है तो आपका बहुत अच्छा खासा नंबर आने जा रहा है फाइनल एग्जाम में, है ना। चलिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र बताओ। MgCO3, है ना। Na2CO3 क्या होगा, 5 नंबर का बताओ बच्चों, है ना। 5 का क्या होगा, खड़िया, खड़िया CaCO3 को खड़िया कहते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सी नंबर होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 6 नंबर की ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। 2024 में ये सवाल पूछा था, बताओ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अभी अभी बताए थे बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। अगर चीनी का पूछेगा तो क्या लिखोगे बच्चों, बताओ, C12H22O11, C12H22O11, याद रखिएगा, कोई दिक्कत ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7 नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ। कली चूना का रासायनिक, 2022 में ये सवाल पूछा था, 24 में भी पूछा था, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, 7 का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। कली चूना क्या है बच्चों, सी नंबर, बी नंबर होगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है ना, बिना बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं, है ना। अगर बुझा हुआ चूना बोलेगा तो CaOH का होल 2, ये बुझा हुआ चूना हो गया बच्चों। अगर कली चूना पूछेगा तो CaO। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, बताओ बच्चों। 2024 में सवाल पूछा था, बता सकते हो, बताओ निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, बताओ निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो बच्चों बताओ, Mg यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एक है, चलिए ये वाला नहीं है। अगला देखते हैं बच्चों, है ना। Zn एक है, यहाँ भी Zn एक है, H2 2 है, यहाँ भी H2 2 है, सल्फर एक है, यहाँ भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन, इसका मतलब बी नंबर करेक्ट हो जाए। अब आगे देखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, बताओ बच्चों। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, 2011 में ये सवाल पूछा था, बताओ प्यारे बच्चों, है ना। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, बताओ 9 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। समीकरण CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 गैस है, एस मतलब सॉलिड है, गैस है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2024 में 14 में पूछा था बच्चों, बताओ, है ना। जब बड़े यौगिक, हमने जब लेक्चर पढ़ा था बच्चों, शुरू से अगर आप ज्वाइन किए होंगे क्रैश कोर्स या रेगुलर कोर्स, तो आप पढ़े होंगे कि जब एक बड़े यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिक में बढ़ जाते हैं बच्चों, है ना, तो वह अभिक्रिया, है ना, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे, है ना। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताओ कौन सा कथन सही है। 11 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, है ना। 11 का क्या होगा, है ना, 11 का क्या होगा, 11 का क्या होगा बच्चों, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है बताओ, ये जो अभिक्रिया दिख रहा है आपको, Cu प्लस O2, ऑक्सीजन मिल रहा है कॉपर के साथ, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, बात सही है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण तो हो नहीं रहा है ना। कॉपर का नाइट्रेशन, ये भी नहीं हो रहा, ए और बी दोनों, ऑप्शन ए होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना। निम्न में से कौन अवकारक है, बताओ निम्न में से कौन अवकारक है। 2015 में सवाल पूछा था, बहुत VVI क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इसको तो आपको देखना ही चाहिए, बताओ, है ना। 2012 का क्वेश्चन बता सकते हो बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, ना 12 का क्या होगा बच्चों, H2S, डी नंबर, इसको याद करना बच्चों, समझना, अवकारक है अवकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर बनता है और H2O जल बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ बच्चों। 2016 में सवाल पूछा था, बताओ अपचयन है कि उपचयन है कि उदासीनीकरण है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। 13 नंबर का आंसर बताओ प्यारे बच्चों, 13 का क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा प्यारे बच्चे, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, है ना। कोई दिक्कत, क्योंकि अपचयन उपचयन दोनों होता है यहाँ पर, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, 14 नंबर में, कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताओ। 2014 में 17 में पूछा था, अवक्षेपण की उष्माक्षेपी की उष्माशोषी के संयोजन। 14 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, है ना। 14 का आंसर आप लोग बताओ बच्चों, उष्माक्षेपी होगा, क्या होगा, उष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, 15 नंबर की, क्या है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2023 में पूछा था, ये 17 में भी पूछा था, है ना। तो उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, बताओ, ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि सभी होगा, बताओ उपचयन में क्या होता है। 15 नंबर में बच्चों आंसर बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना। 15 का क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन का योग होता है क्या, बताओ,
है ना। जब उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ना, सब बात सही है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का हटना रिडक्शन। कोई दिक्कत, उपचयन अपचयन, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। हाइड्रोजन का वियोग, है ना, ये भी बात सही है, ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन हटता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, बात सही है, ये तीनों चलेगा, है ना। उपचयन क्रिया में तीनों को संतुष्ट करना होगा, इसका मतलब डी नंबर सही है। चलिए ठीक है बच्चों, इतना याद रखिए, उपचयन का परिभाषा है। 16 नंबर देखते हैं बच्चों, Na2CO3 SO4 एक्वस AQ प्लस BaCl2 AQ मतलब एक्वस है ना, गिव्स BaSO4 सॉलिड प्लस 2 NaCl एक्वस किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, बताओ। 2018 में ये सवाल पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे सुकुनों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन। 16 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ आप लोग, है ना। 16 का क्या होगा बच्चों, है ना, 16 का हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, है ना। 17 नंबर हम लोग देखते हैं कि जिंक प्लस CuSO4, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो Zn SO4 बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो बच्चों बताओ कि यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2024 में 18 में पूछा था, 24 में और 18 में, 24 में और 18 में, ठीक है। 17 नंबर का समझ में आया बच्चों, है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 17 का आंसर क्या होगा बताओ। 17 का विस्थापन अभिक्रिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। 18 नंबर में, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, बताओ बच्चों, है ना। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। 2024 में ये सवाल पूछा था, 18 में पूछा था बच्चों। पीली होती है कि नीली होती है, कि चमकीला होता है, कि उजला होता है, कि लाल होता है। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो इसको, 18 का आंसर क्या होगा। 18 का क्या होगा बच्चों बताओ, 18 का आंसर आप लोग बताओ, है ना। 18 का होगा चमकीला उजला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 19 नंबर में, है ना। 19 नंबर में है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को जब डुबोया जाता है तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग थोड़ा परिवर्तित हो चुका है ना। इस जांच का प्रणाली में विलयन था 2018 में, क्या था बताओ, इसमें क्या था। 2018 में सवाल पूछा था। 19 नंबर का क्या होगा बच्चों बताओ, 19 का आंसर क्या होगा, है ना। 19 का हो जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या हो जाएगा बोलो, कॉपर सल्फेट CuSO4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, बताओ बच्चों। अभी अभी हम बताएं कि ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास मतलब कमी होना, ह्रास मतलब कमी होना, मतलब घटना, ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। 2020 में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा बच्चों, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन यदि जुड़ेगा तो समझ जाना, है ना, उपचयन। उपचयन, अगर ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है ना, अपचयन। क्या कहलाएगा बच्चों बताओ, अपचयन, है ना, अपचयन। कोई दिक्कत समझ में आया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, 20 का आप लोगों को समझ में आया, है ना। 20 का क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, है ना। तो बच्चों आशा करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो को, है ना बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को बोलिए, और वीडियो को चैनल को बच्चों, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए भैया, है ना। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक समझ गए, नोटिफिकेशन तो बनता है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, है ना। तब तक आप अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर, है ना, ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।